Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिकोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका ट्रिक देखते हैं कि कैसे होता है ना कि साइन 0 डिग्री 30 45 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। तो अब इसको छोटा सा हम लोग ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे कैसे। चलिए देखते हैं ट्रिक। तो ये ट्रिक में क्या होता है कि पहले हम लोग साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, एक रूट लगा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 अब बट्टा सबका 4 कर दीजिएगा 4। अब इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर 0 है तो यहाँ पे इसका जो होता है ना डिग्री का वैल्यू निकालना है, डिग्री का मान। तो इसके ऊपर 0 की जगह पे लिख देंगे 0 डिग्री, 1 की जगह पे 30 डिग्री, 2 की जगह पे 45 डिग्री, 3 की जगह पे 60 डिग्री और उसके बाद 4 की जगह पे 90 डिग्री। अब इसी ट्रिक की सहायता से पूरा टोटल वैल्यू आपको मालूम चलेगा और इसमें लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन वाले पे चलते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, मेन हम लोग का ट्रिक यही हो गया 0 1 2 3 4 बटा 4 और सबका अपना ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर 0 की जगह पे 0 डिग्री, 1 का 30 45 60 90 कौन किसका होता है। तो पहले जो साइन 0 डिग्री का मान मालूम करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे साइन 0 डिग्री। तो देखिएगा साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नीचे क्या है यहाँ पे, तो 0 बटा 4 सब पे रूट है, सब पे रूट लगाइएगा, हो गया। अब देखिए इसका अगर भाग करेंगे तो रूट कितना आएगा 0, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट 0 का वर्गमूल 0 ही ना होता है, तो इसलिए इसका 0 हो गया। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब ऐसे ही साइन 30 डिग्री पे चलते हैं। तो फिर यहाँ से साइन 30 डिग्री बराबर, देखिएगा साइन 30 डिग्री के नीचे क्या है, तो 30 डिग्री के नीचे 1 आ रहा है, तो रूट में 1 अब बट्टा कितना है 4। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 1/2 मतलब 1 बटा 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बटा 2, तो इसमें भर दीजिएगा 1 बटा 2। और वैसे ही आगे चलेंगे, आगे साइन कितना 45 डिग्री का निकालेंगे। तो साइन 45 डिग्री का निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा, साइन 45 डिग्री। तो देखिएगा 45 डिग्री के नीचे क्या है, तो 2 बटा 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 बटा 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 1 बटा 2। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 बटा 2 का नहीं हुआ तो रूट 2। तो साइन 45 डिग्री का मान आ गया आपका 1 बटा रूट 2। तो इसमें डाल दीजिए 1 बटा रूट 2। अब किसका निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का मान। तो अब देखिए सेम वैसे ही जिस तरह आ रहा है वैसे ही साइन 60 डिग्री पे चलते हैं। तो देखिएगा साइन 60 डिग्री के नीचे क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के नीचे 3 है, तो रूट में 3 बटा 4। तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए रूट में आ जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो रूट 3 बटा 2। तो साइन 60 डिग्री का मान आ गया रूट 3 बटा 2। तो यहाँ पे भर दीजिए रूट 3 बटा 2। अब वैसे ही साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री के सामने फिर देखिए क्या है, साइन 90 डिग्री के नीचे, साइन 90 डिग्री के नीचे 4 है, तो 4 बटा 4 कट जाएगा, कितना आएगा रूट 1। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, इसीलिए साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। वैसे ही अब क्या करेंगे, कॉस के बारे में देखेंगे। तो कॉस के लिए चलिए जिस तरह साइन थीटा का निकल गया टोटल वैल्यू, उसी तरह कॉस थीटा का निकालेंगे। तो कॉस थीटा का निकालने के लिए कॉस थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो साइन वाले में क्या था 0 से 4 की तरफ गए थे, अब इसमें क्या है उसका जस्ट अपोजिट उल्टा। तो क्या लिखेंगे 4 3 2 1 0 अब बट्टा सबका 4
साइन थीटा वाले में 0 से 4 की तरफ और कोस थीटा में उसका उल्टा 4 से 0 की तरफ चलेंगे। तो चलिए इसमें अब बारी बारी से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो पहले क्या cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सेम वही cos 0 डिग्री बराबर, देखिएगा 0 डिग्री के नीचे क्या है 4, तो क्या लिखेंगे रूट 4/4 कट जाएगा, कितना आ गया तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, इसीलिए 1। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। और फिर आगे चलते हैं, cos अब कितना डिग्री का 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 30 डिग्री का निकालने के लिए cos 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 30 डिग्री के सामने इसको मन में रखना है, कौन किसका है कौन किसका, अपना दिमाग में सेट रहेगा। cos 30 डिग्री का क्या है, तो cos 30 डिग्री के नीचे है 3, तो 3/4 रूट है तो सब में रूट लगेगा ना। चलिए अब रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 और बाई कितना 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो आपका वैल्यू निकल गया रूट 3/2 किसका cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री की जगह पे लिख दीजिए रूट 3/2। अब आगे किसका निकालना है cos 45 डिग्री का। तो cos 45 डिग्री, देखिए अब इसमें ट्रिक वाले में cos 45 डिग्री के नीचे कौन सा डिजिट है, तो 2, तो 2/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और रूट 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा रूट 2 ही होगा, तो इसीलिए 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 45 डिग्री के सामने लिख दीजिएगा 1/2। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। cos 60 डिग्री, देखिएगा 60 डिग्री के नीचे क्या है, 60 डिग्री के नीचे 1/4 है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए रूट में 1/4। 1 का वर्गमूल सबको मालूम है 1 और उसके बाद 4 का क्या होता है 2 हो जाएगा। तो कितना आया cos 60 डिग्री का मान 1/2 आया, तो इसमें लिख दीजिए 1/2। अब देखिए लास्ट हमारा क्या बचा cos 90 डिग्री 90 डिग्री का मान, तो सेम वैसे ही cos 90 डिग्री। अब देखिएगा 90 डिग्री के नीचे क्या है, इसके जस्ट सामने 0/4। तो किसी भी चीज़ में 0 से गुना करेंगे या भाग करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, इसीलिए 0। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही हो गया, तो इसीलिए cos 90 डिग्री का मान 0 आ गया। और वैसे ही क्या tan के बारे में चलेंगे, तो tan थीटा का भी वैल्यू सेम वैसे ही प्रोसेस से निकालेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, साइन cos का वैल्यू निकल गया, अब tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो वैसे ही लिखेंगे tan। तो इसमें क्या है कि ये जो ट्रिक है ना, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा सबको याद करने में याद करता है लोग, लेकिन कन्फ्यूजन होने के कारण भूल भी जाता है। तो ये अगर ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग को समझाने के लिए इतना ज़्यादा हम डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन जब आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा तो इतना ज़्यादा आप लोगों को क्या होता है ना कि जो शॉर्टकट, तो डायरेक्ट आप लोग बिना जोड़ घटा गुना भागा किए हुए आप लोग डायरेक्ट इसकी ट्रिक की सहायता से डायरेक्ट इसका मान रख देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो tan थीटा के बारे में, तो tan थीटा में 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें tan थीटा के लिए ट्रिक क्या है, साइन करेंगे 0 से 4 की तरफ चलेंगे। तो चलिए 0, 1, 2, 3, 4 बट्टा, चलिए तो 0 से 4 की तरफ 0, 1, 2, 3, 4 बट्टा में चलते हैं। तो इसमें क्या है जस्ट इसका अपोजिट 4, 3, 2, 1, 0। ठीक, अब इसी की सहायता से साइन इसमें क्या है tan 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले किसका tan 0 डिग्री का मान मालूम करते हैं। तो tan 0 डिग्री बराबर, देखिएगा 0 डिग्री के सामने क्या है 0 है, तो 0/4 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा अगर डिवाइड होगा तो 0 में 4 से डिवाइड होगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है। तो tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया मेरा 0, तो tan 0 डिग्री के सामने 0। अब ऐसा ही क्या tan 30 डिग्री का वैल्यू मालूम करेंगे। तो tan 30 डिग्री, तो देखिएगा 30 डिग्री के सामने क्या है मेरा 1 है, तो 1
tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री के सामने क्या है 1 और बटा में 3, तो इसका कितना होगा 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और √3 का √3 हो जाएगा। तो इसीलिए tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3, इसमें डाल देंगे 1/√3। अब आगे tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री, तो इसमें देखिए tan 45 डिग्री के सामने क्या है 2 है, तो 2/2 कट जाएगा, आ जाएगा मेरा रूट में 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1 आ गया 1। वैसे ही 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने क्या है मेरा 3 है, तो 3/1 हो गया, तो √3 का वर्गमूल कितना है √3 ही हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल होता है 1, तो इसको कैसे लिख देते हैं हम लोग √3, क्योंकि बटा में 1 लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसीलिए tan 60 डिग्री का मान √3 आया, तो √3 हो जाएगा। अब वैसे ही tan कितना 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री, तो इसमें देखिएगा 90 डिग्री के सामने क्या है 4 और 0, तो 4/0, तो 4 में 0 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा 0 ही आएगा, और 0 का क्या होता है वर्गमूल 0। चलिए इसमें क्या है कि किसी अंक में यहाँ पे 4 है, तो 4 में 0 से भाग करेंगे तो कितना 0 ही आएगा, तो इसको किस में लिखेंगे अपरिभाषित में। और यहाँ पे क्या है कि अगर 0 में 4 से भाग करेंगे तो इसका कितना, इसका भी 0 ही लिखेंगे, लेकिन जैसे हम कहाँ पे यहाँ पे 0 में क्या किया था tan 0 डिग्री वाले में 0 में 4 से भाग दिए थे, तो इसका कितना आया था मेरा 0, इसीलिए tan 0 डिग्री का मान 0 लिखे हैं। लेकिन इसमें चलेंगे किसमें tan 90 डिग्री में, तो इसका जस्ट उल्टा है, देखिएगा 4 में 0 से भाग करना है, क्योंकि अंक में 0 से भाग करना, तो अंक में 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो जब 0 आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग अपरिभाषित लिख देंगे। हो गया। अब चलिए, अब साइन कॉस और tan का निकल गया, अब इसी का जस्ट किसका कॉट सेक और कॉसेक का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जिस तरह तीनों का मान आया और इसी को मान को क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे, तो उसके बाद उसका मान वैल्यू मालूम चलने लगेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया गया अपरिभाषित। चलिए अब आगे निकालेंगे, तो जिस तरह साइन कॉस और tan का वैल्यू निकला है, वैसे ही क्या कॉट सेक और कॉसेक का। तो इसमें क्या होता है कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, और कॉट का उल्टा tan होता है, तो इसी में डायरेक्ट अब मान रखिएगा। तो देखिएगा कॉट 0 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है, तो कॉट 0 डिग्री का इसमें क्या है tan 0 डिग्री का 0 है, तो वैसे ही इसका भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है इसके अपरिभाषित होता है, इसमें सॉरी अपरिभाषित होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है, तो cos 30 डिग्री में अभी बोलेंगे कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो अब इसी में क्या करेंगे जस्ट इसके नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देंगे। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो इसमें पलट जाएगा तो √3 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 लिखे या नहीं लिखा जाता है। चलिए, उसके बाद 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो 1 है तो 1 का है, इसमें भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1/1 मतलब 1 ही होगा। उसी तरह cot 60 डिग्री का मान, तो देखिएगा tan वाले में 60 डिग्री का मान है √3, तो बटा में 1 है ना, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया। और इसका क्या होगा कि अपरिभाषित है, tan वाले में tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो इसके जगह पे क्या इसका अपोजिट हो जाएगा 0 हो गया। अब चलिए सेक, तो जिस तरह tan का उल्टा कॉट होता है, उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे कॉस का जो मान है उसी को क्या पलट देंगे, तो इसका मान निकलेगा। तो cos 0 डिग्री का मान सेक 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान 1 आया है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/1 है, मतलब 1 ही आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो। उसी तरह 30 डिग्री का, तो देखिएगा cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, और इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा।
45 डिग्री का कितना है 1/√2, तो इसका रूट 2 ही हो जाएगा क्योंकि बटा में 1 नहीं दिया जाएगा। अब 1/2 है कितना, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसमें sec 60 का मान निकालना है तो इसको पलट दीजिए, तो 1/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा 2। उसी तरह 90 का 0 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो इसीलिए अपरिभाषित। तो आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं अपरिभाषित। ठीक, अब किसका वैल्यू निकालेंगे कोसेक का। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसमें कोसेक तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आया था, तो इसमें कोस 0 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है। तो इसमें साइन का 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसीलिए कोस 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। वैसे ही कोसेक 30 डिग्री का मान निकाले, तो देखिएगा साइन वाले में 1/2 है तो कोसेक का कितना हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान कितना है साइन वाले में 1/√2, तो कोसेक वाले में कितना हो जाएगा √2/1, मतलब √2 ही हो जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 निकाले हैं, तो इसका पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 90 का आया है 1, तो 1 का पलटेंगे तो 1/1, मतलब इसका भी 1 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा ट्रिक निकल गया त्रिकोणमिति का। अब क्या है कि इसमें यहाँ पे क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, तो 1 तारीख से आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और PDF जिनको चाहिए सबको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें क्या करना है, जब हम लोग का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है तो इसमें किसी भी बच्चे को 1 दिन भी अब्सेंट नहीं करना है। इसमें क्या होता है ना कि पूरा जी जोड़ से अपना मेहनत करना है। तो इसके लिए जब हम लोग का क्रैश कोर्स में आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसका आप लोगों को PDF सब टोटल मिलेगा। और इसमें क्या है कि जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्या त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फोटो कॉपी दिया जाएगा, उसको पहले आप लोग याद कीजिएगा, ठीक, और उसके बाद बाकी इसको अच्छे से देखा जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।